बहुचर्चित डबल मनी मामले में अब परत दर परत दस्तावेजी प्रमाणों के साथ एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। पुलिस ने सोमेंद्र के 3 रिश्तेदारों से रिमांड में की गई पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां हासिल की हैं, जिनकी निशानदेही पर दस्तावेजी प्रमाणों का जखीरा सामने आया है, जिसमें लगभग 20 करोड़ रुपये की संपत्ति, रजिस्ट्री के रूप में कुल 122 रजिस्ट्री, 14 करोड़ से ज्यादा के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन निवेशकों द्वारा चेक से किए गए थे, जिसमें 617 चेक की बरामदगी हुई है, जबकि एक रजिस्टर भी जब्त किया गया है जिसमें निवेशकों के नाम और डबल मनी की रकम जमा करते वक्त दिए गए चेक भी हैं। अब पुलिस मामले को न्यायालय में साक्ष्यों के साथ रखने से पहले डबल मनी के राजदारों की रजिस्ट्रियां, फर्म और चेक संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने की तैयारी में है। कंट्रोल रूम बालाघाट में 24 जुलाई की शाम एक बार फिर सोमेंद्र कंकरायणे सहित सभी 8 आरोपियों को मीडिया के सामने लाते हुए पुलिस ने डबल मनी मामले में चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपी प्रद्युम्न कंकरायणे, रामप्रसाद मंसूरे, दिनेश कंकरायणे से पूछताछ में उन्होंने दस्तावेजों सहित अन्य जानकारियां दी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया है। साथ ही कहा है कि जितने करोड़ों रुपयों का डबल मनी प्रकरण है, उस लिहाज से आरोपियों के जमीनों में राशि इन्वेस्ट नहीं की है। सीएसपी मयंक तिवारी ने बताया कि आरोपियों की 12 फर्म थी, 20 रजिस्टर मिले हैं। तीनों आरोपियों की निशानदेही पर उनके घर से जब्त किए गए दस्तावेजों में जमीन में निवेश की गई 54 रजिस्ट्री, मूल्य 9 करोड़ 51 लाख, जबकि रामप्रसाद मंसूरे के ठिकाने से 68 रजिस्ट्री, जिसकी कुल कीमत 9 करोड़ 7 लाख रुपये जब्त की गई हैं। आरोपियों के पास से 20 रजिस्टर बरामद किए गए हैं, जिसमें वे निवेशकों के नाम और दिए गए चेक की डिटेल दर्ज किया करते थे। साथ ही मैच्योरिटी राशि का भी उल्लेख है। पुलिस ने कहा कि ये जानकारी प्रकरण में आगे न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कारगर साबित होगी, जिससे निवेशकों के रुपये वापसी में सहायता होगी। वार्ता में आगे बताया गया कि आरोपियों के यहां से भूमि की ऋण पुस्तिकाएं, खाली चेकबुक और 59 बैंक इंस्टा किट मिले हैं, जिसमें बैंक अकाउंट के रूप में फंड ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसा उपयोग किया जाता रहा है। एक एक्सिस बैंक का पीओएस भी मिला है, जो एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए लेन देन के लिए प्रयोग किया जाता था, जबकि आरोपियों की 12 फर्म थी और कंपनी तथा फर्म के अलावा व्यक्तिगत आयकर रिटर्न भी मिले हैं। दस्तावेजों की बरामदगी में खास बात यह रही कि ऐसे भी चेक मिले हैं जिन्होंने नकदी की बजाय चेक देकर डबल मनी में निवेश किया था और चेक से पेमेंट की गई है। 617 चेक और उससे जुड़े निवेशकों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी इसी स्वरूप में बरामद हुई है। चेक से दी गई कुल राशि 14 करोड़ 82 लाख 24,291 रुपये है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि रजिस्ट्री की जानकारी एक्सेल फॉर्मेट में सार्वजनिक की जाएगी, जिससे कि खरीदी बिक्री से जुड़ी चीजें भी स्पष्ट हो जाएं और आरोपियों द्वारा खरीदी गई भूमि सामने आई है, उसे भी फ्रीज किया जा रहा है। 20 रजिस्टर में दर्ज निवेशकों की जानकारी भी सार्वजनिक किए जाने और शिकायतों का क्रम प्रारंभ करने पर भी जोर दिया गया। बताया गया कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा और रजिस्टर में दर्ज निवेशकों से जुड़ी डबल मनी में निवेश के दौरान दिए गए चेक और मैच्योरिटी सहित निवेशकों से जुड़ी जानकारियों को वेरीफाई किया जाएगा, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज होगी। एसपी ने बताया कि चेक लेकर निवेशकों को भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन स्लॉट बुकिंग सुविधा होगी और निर्धारित संख्या में शिकायतकर्ताओं को अवसर मिलेगा। बताया गया कि चिन्हित निवेशकों को प्रकरण में अपराध की जांच में शामिल किया जाएगा और दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया के तहत राशि वापसी के लिए प्रयास होगा। जैसा थाना लांझी अंतर्गत जो 177/22 जो डबल मनी का अपराध था, उसमें जो फरार आरोपी थे और कुछ जो हमने कुल 7 आरोपी जो हमने पीआर में अलग अलग लाए थे अलग अलग मामलों में, उनमें से 3 आरोपी जो हैं प्रद्युम्न कंकराने, रामप्रसाद मंसूरे और दिनेश कंकराने। इनसे पूछताछ के दौरान जो डबल मनी के जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे रजिस्टर और जो दस्तावेज थे, उस संबंध में इन्होंने मेमोरेंडम में बताया था और इनके घर से जब्त किए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इनके द्वारा जो ज़मीनें में निवेश किया गया है, उसकी जो 54 रजिस्ट्रियाँ हमको मिली हैं, जिसकी जो वैल्यू है उसमें लिखी है और पेपर पे 9 करोड़ 51 लाख रुपए मिली है। और उसके अलावा राम प्रसाद मंसूरे जो हैं, उनके जो 68 रजिस्ट्रियाँ उनसे मिली हैं, उसकी वैल्यू 9 करोड़ 7 लाख रुपए है। इसके अलावा हमको कुल 20 रजिस्टर मिले हैं, जिसमें उन्होंने निवेशकों के जो इनके यहाँ निवेश करते थे लोग, उनके नाम, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका मोबाइल नंबर, उनके चेक का नंबर, जो मैच्योरिटी चेक इन्होंने दी होगी और मैच्योरिटी अमाउंट उसमें लिखे हुए हैं। जो हमारे इस अपराध में आगे, जैसा सर ने अभी बताया था कि जो लोग जिन्होंने निवेश किया था डबल मनी में और जो निवेशक हैं, उनके पैसे वापस करने में ये जो साक्ष्य है ये बहुत कारगर रहेगा। उसके अलावा हमको भूमि की ऋण पुस्तिकाएँ मिली हैं, कुछ चेकबुक खाली मिले हैं और हमको 59 बैंक की इंस्टा किट मिली है। बैंक की इंस्टा किट प्राप्त होने से ये स्पष्ट होता है कि इनको बहुत सारे बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती थी पैसे फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ये लोग स्टेट बैंक से वो
जो पूरी किट आती है वो लोग लेते थे, उसमें नाम वगैरह नहीं रहता था, बट वो बैंक अकाउंट नंबर उसमें मेंशन रहता था। उसके अलावा एक्सिस बैंक का एक पीओएस वो मिला है, जो कहीं न कहीं इनको ट्रांज़ैक्शन के लिए जो एटीएम से ट्रांज़ैक्शन होता था, उसके लिए उपयोग किया जाता था। उसके अलावा इनकी जो कंपनी है और जो इनके इंडिविजुअल के हमको आयकर रिटर्न और जीएसटी रिटर्न मिले इनकी फर्म के। उसके अलावा हमको कुछ जो अ, चेक ऐसे मिले हैं जो इन्होंने ऑनलाइन इनमें मतलब अकाउंट से जो इनको इन्वेस्ट किया गया था, उनसे ये लोग उनका जो चेक से इनको पेमेंट की गई है डबल मनी के लिए इन्वेस्ट के लिए, उसकी चेक का फ़ोटोकॉपी और उस व्यक्ति का आधार नंबर ये रखते थे। ऐसे हमको 617 चेक की फ़ोटोकॉपी मिली है विथ आधार कार्ड, जिसमें जो अमाउंट लिखा हुआ है, अगर इसको टोटल करें तो ये अमाउंट 14,82,24,291 रुपए होता है। तो जैसा एसपी सर ने बताया था कि ये जो सारे दस्तावेज हैं, आगे हमको जो इस अपराध और न्याय प्रक्रिया का जो ये मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग का पैसा इसमें फंसा है उनको न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू वापस कराया जा सके। तो ये सारे जो दस्तावेज हैं ये हमारे विवेचना में इसको जब्त किया गया है विधिवत, और आगे इसमें फर्दर जांच अपराध में इसको करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो निवेशक हैं उनको पैसे मिल सके। और उसके लिए सर ने पृथक से एक बताया था कि सर जो रजिस्टर है जो निवेशकों के नाम है उसको हम लोग 10 दिन में उसका एक लिस्टिंग करके फिर हम लोग सर के द्वारा बताया गया कि सर के द्वारा एक फॉर्मेट जारी करके जो लोग निवेशक हैं और चिन्हित निवेशक पुलिस द्वारा बताए जाएंगे कि 100-200 ये निवेशक इस दिनांक को एसपी ऑफिस उपस्थित हो, तो उनसे वो लेकर, और अगर उनके पास वैलिड जो डॉक्यूमेंट होंगे जैसे जो मैच्योरिटी चेक होगा और जो प्रॉपर उनके पास डॉक्यूमेंट होंगे, तो उनको इसमें शामिल करके आगे उनको जो पैसा रिटर्न करने की कार्रवाई की जाएगी।